हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। कई सारी लड़कियों के मेरे पास मैसेज आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि मैम घर वाले हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि आप लोगों का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और जितने भी जो पेरेंट्स हैं वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो वो पेरेंट्स से भी मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि यदि आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको अभी पढ़ने दीजिए। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि आप अपनी ससुराल में जा कर के पढ़ लेना, और यदि वो नौकरी करना चाहती हैं, जैसे कुछ लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, तो वो उनको वहाँ भी नहीं जाने देते हैं। उनका कहना रहता है कि नहीं, आपको नौकरी करना है तो अपनी ससुराल में करिए। तो मैं आपको बता दूं, ससुराल का जो माहौल रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो वहाँ पर आपको उतनी छूट नहीं रहती है, ना ही आप उतनी इंडिपेंडेंट रहती हैं जितनी कि अपने माँ बाप के घर में रहती हैं। तो आप सोच के देखिए, जब आप अपने माँ बाप के घर से नौकरी नहीं कर पा रही हैं तो आपके ससुराल वाले आपको क्यों पढ़ाएंगे और क्यों वो आपसे नौकरी कराएंगे। ठीक है, तो उनका जो रहेगा फिर वो यही रहता है कि नहीं, घर का काम करो, हमारा लड़का कमा तो रहा है, वो खा तो रहा है, तुम्हें क्या करना नौकरी करके। तो ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो जो आपके लिए जो नौकरी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो मैं शादीशुदा हूँ, दूसरा मैंने माहौल भी देखे हुए हैं। आसपास वाले जो माहौल रहते हैं वो मैं बहुत देखती हूँ कि जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं उनके साथ और जो लड़कियाँ नौकरी नहीं करती हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यदि आप नौकरी करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, तो आपके साथ आपके ससुराल में बिल्कुल अलग व्यवहार होता है। ठीक है, यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके साथ रियल में ही बहुत अलग व्यवहार होता है। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, मैंने आसपास अपने बहुत ये चीज़ नोटिस की है। इसके साथ ही मैं जो थाने में काम करती हूँ तो मैंने करीब 1 से 1.5 साल मैंने ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में काम किया है, जहाँ पर महिलाओं की समस्याएं ही सुनी जाती हैं तब उनका समाधान किया जाता है। इसके साथ ही जो मैं अभी काम कर रही हूँ वो मैं आईजी ऑफिस में काम करती हूँ, वो भी मैं शिकायत शाखा को ही देखती हूँ। तो वहाँ पर कई सारी लड़कियों की सेम प्रॉब्लम है कि पति मारपीट करते हैं, सास ससुर प्रताड़ित करते हैं, पैसे मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो रीज़न है वो ये है कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके पास रोजगार नहीं है, तो वो आपको जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहते हैं वो अपने मन मुताबिक आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आप स्टैंड ले ही नहीं सकती। आप क्या करेंगी, आपने शुरू से पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी की नहीं है। ठीक है, यदि आप स्टैंड लेंगी, अभी कोई आप केस कायम करा देंगी, फिर आप पिताजी पर भारित हो जाओगी। ठीक है, तो पिताजी भी ऐसे टाइम पर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि लड़की कुछ करती नहीं है, अभी ससुराल वालों से बिगड़ जाएगी, अभी हम उन पर केस करा देंगे तो ये हमारे सर पे आ जाएगी, हमारे घर पे रहने लगेगी। ठीक है, तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि उसके बच्चे भी हैं, वो भी है, वो कुछ करती नहीं है। तो आपके साथ बिल्कुल ही अलग व्यवहार होता है। तो इसलिए मैं आपको कई सारी वीडियोज़ में लड़कियों के लिए ही बनाती हूँ। इस बात से जो मेरे जो लड़के जो मेरे साथ ऐड हैं वो मेरे से बड़े दुखी रहते हैं कि मैम आप हमेशा लड़कियों के लिए ही बोलती हो। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं लड़कों को जो घर वाले होते हैं वो बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। यदि उन्होंने कह दिया कि मुझे तो ये करना है, मुझे एमपीपीएससी करना है, मुझे एमपीएसआई की तैयारी करना है, मुझे बाहर जाना है, उनके लिए सारी छूटें हैं, आप चले जाइए। लेकिन लड़की यदि बोलेगी क्या करोगी पढ़ के, करना तो तुम्हें घर का काम ही है। ठीक है, और दूसरा है, कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां जितनी ज़्यादा पढ़ जाएंगी उतनी ज़्यादा उद्दंड हो जाती हैं, फिर वो सुनती नहीं है किसी की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो घर के काम नहीं करती हैं, फिर वो खाना नहीं बनाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां फिर भी घर के काम करती हैं, क्योंकि मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ और मैं जब बाहर रहती हूँ, मतलब जब नौकरी करने जाती हूँ तो मैं एक वर्किंग वूमन की तरह काम करती हूँ। लेकिन जब यदि मैं घर में रहती हूँ तो मैं बिल्कुल होम मेकर की तरह रहती हूँ और वही सारे काम करती हूँ जो कि एक होम मेकर करती है। जैसे कि कपड़े धुलना है, आपके बच्चों की देखभाल करनी है, ठीक है, खाना बनाना है घर में, ये सारे काम मैं भी करती हूँ। झाड़ू करना है, पोंछा करना है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में मैं कुछ हेल्प अपनी मेड की ले लेती हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं घर में सारे काम करूं और फिर मैं नौकरी करने जाऊं। तो मैं कुछ चीज़ों में अपनी मेड की हेल्प ले सकती हूं। तो कहीं ना कहीं ये सब का जो मैं एक सार है वो मेरा यही है कि आप पढ़िए। ठीक है, कई सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, आपको कुछ और करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ करना है,
लेकिन कहीं ना कहीं जो गोल घूम के कई सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ लड़कियाँ ब्लॉग ज़्यादा बनाने लगी हैं, रील्स वगैरह बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उससे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक बार ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, जैसा कि टिकटॉक के साथ हुआ था, वो बंद हो गया था, ठीक है। फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे ही बैठे रह गए थे कि अब क्या करेंगे। तो ना ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें आती, ना ही आप कुछ कर पाते और आप पैसे कमा पाते, ठीक है। अभी जो जैसा भी माहौल चल रहा है, लड़कियां जो रील्स वगैरह बना रही हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो वो उनकी लाइफ है, वो अपने अकॉर्डिंग कर रही हैं, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। आपको रोज़गार जो भी मिल जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी ही मिले, हो सकता है किसी को प्राइवेट मिलेगी, किसी को सरकारी मिलेगी, कोई और अन्य माध्यमों से भी नौकरी करेगा। लेकिन इससे पहले क्या ज़रूरी है कि आप पढ़िए, ठीक है। यदि आप पढ़ लेंगे ना, तो आपकी जो 90% जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपका हो जाने वाला है, ठीक है। आप पढ़ जाएंगे, आप रोज़गार ले लेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। यदि आपको कोई चीज़ चाहिए कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, या ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो आप बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े होकर के कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने देखी है कि लड़कियाँ नौकरी नहीं करती हैं, तो ये मैंने लड़कों से भी कहते हुए सुना है कि सारा घर का खर्चा तो हम ही चलाते हैं, फिर तुम्हें रुपए हम क्यों दें। तो पता नहीं है लड़कियों को कैसी फीलिंग आती होगी और वो कैसे इस तरीके से रहती होंगी, क्योंकि जब मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे जो समझ में आता है, या मुझे कुछ अच्छा लगता है, या मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए आवश्यक है, मुझे ले लेना चाहिए, तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि मैं ये कैसे करूँगी, ये मैं कैसे लूँगी। इस पर्पज़ से भी ये बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि जितने भी लड़के वगैरह जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं माएँ हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं औरत ही हैं। तो आप बिल्कुल अगेंस्ट में मत जाइए। कुछ लोग इतना अगेंस्ट में जाते हैं, मैं लड़कियों के लिए बोलती हूँ, तो कुछ लोग इतना अगेंस्ट में चले जाते हैं कि आप तो लड़कियों के लिए बोलती हो, लड़कियाँ पढ़ जाती हैं तो फिर ये करती हैं, फिर ये करती हैं। तो आप अगेंस्ट में मत जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है जब भी थाने पर लड़की प्रताड़ित होकर आती है ना, तो उसके साथ उसका पति कभी नहीं आता है, उसके भाई आते हैं, उसके पिताजी आते हैं, या उसके परिवारजन जो रहते हैं, मतलब जो मायके पक्ष वाले रहते हैं, वही हमेशा आते हैं कि हमारी लड़की को परेशान कर रहे हैं, उसको मारते पीटते हैं, हमसे दहेज मांग रहे हैं, हम क्या करें, ठीक है ना। तो आपके पास दहेज देने के लिए है, और ना आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है कि आप कुछ उससे करा पाएँ। तो ये बातें बहुत गहरी हैं कहीं ना कहीं। यदि लड़की पढ़ी होगी तो उसकी आपकी भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और लड़की की तो ज़िंदगी संवर ही जानी है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिक्वेस्ट करिए, घर वालों को मनाइए, वो बिल्कुल मान जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं आती हूँ वो भी मैं मीडियम फैमिली से ही आती हूँ, तो मेरे लिए भी कोई चीज़ें बहुत, मेरी राहें बिल्कुल भी आसान नहीं थी, और मुझे नौकरी किसी ने परोस करके नहीं दी। उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और वो मैंने किया। मेरे घर वालों से जिद भी की कि नहीं मुझे पढ़ना है, और उन्होंने इस जिद को माना भी। तो कहीं ना कहीं आप भी जिद कर सकते हैं, आप भी जिद करिए, वो बिल्कुल मान जाएंगे आपके पढ़ने के लिए। और आप कहीं ना कहीं पढ़ाई करिए। फिर आपको नहीं करना है नौकरी, आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में रहना पसंद करते हैं, उनको नौकरी पसंद नहीं है, तो आप पढ़ लीजिए, बस आपको नौकरी नहीं करना है आप बिल्कुल मत करिए। आपको घर के काम करना पसंद है, आप बिल्कुल घर के काम करिए, आप बिल्कुल घर पर रहिए, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपके साथ कोई घटना घटित होती है, आपके ससुराल में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया है, जो भी आपके साथ हुआ है, आप अपने लिए स्टैंड बिल्कुल ले सकते हैं कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को रिश्ते तोड़ने के लिए सलाह दी है, बल्कि मैंने आपको ये सलाह दी है कि यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसको सहन मत कीजिए, उसका आप विरोध कीजिए, ठीक है। आप जब विरोध करेंगे तभी ये सारी चीज़ें सुधर पाएंगी। मैंने अपने आसपास बहुत गंदा माहौल देखा है। कोई एक थी मेरे बगल में रहते थे, तो उनको बेबी हुआ था,
तो जब बेबी होता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं और डिप्रेशन बहुत हावी हो जाता है। यदि आपके ससुराल में बहुत अच्छा माहौल आपको नहीं मिला है डिलीवरी के टाइम पे, तो आप पर डिप्रेशन हावी हो सकता है। वो उनको इतना मारते पीटते थे कि वो कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही अपने लिए कोई स्टैंड ले पाई और ना उनके मायके वाले उनके लिए स्टैंड ले पाए। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मैं जब नौकरी में आई तो मैंने ये सारी चीज़ें फेस की। जब मैं भी, मेरा बेबी हुआ, मेरे को भी डिप्रेशन हुआ, तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की। तब मुझे उनकी जो मानसिक स्थिति उस टाइम की थी वो मुझे उस टाइम समझ में आई कि हाँ यार, इनके साथ ये प्रॉब्लम थी, इस कारण से इनका बिहेव ये था, इसलिए इनके साथ ये सारी घटनाएं हुई। तो मैं फिर भी लोगों से, मैं जितनी भी लड़कियां मेरा ब्लॉग देखती हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करिए क्योंकि आपके फ्यूचर को बिल्कुल बना देने वाला है। इसके अलावा आपको कोई सारी चीज़ें काम बिल्कुल भी नहीं आएंगी। क्योंकि कुछ लोगों की ये मानसिकता है, वो लड़कियों को बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप घर से बाहर जाएँ, ठीक है, आप नौकरी करें, आपके पास 4 पैसे हों, ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के चाचा हैं, जो भी हैं, मामा हैं, आप जो भी हैं। तो यदि आपकी लड़की प्रताड़ित होती है, परेशान होती है ससुराल में, तो कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है वो, तो आप भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए और ये सारी चीज़ें जो आप साइड में करना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनको साइड में चलाइए। मैंने कभी किसी से मना नहीं किया है कि आप ये काम मत करो, ये काम मत करो। आपको जो करना है आप करो, लेकिन आप अपना स्टैंड जो पढ़ाई वाला है आप उसको बिल्कुल आगे रखो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।